अबैकस गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है, जिसके द्वारा अंकों को जोड़ा व घटाया भी जा सकता है। अबैकस का आविष्कार चीन में 300 ईपू में हुआ था। एक्सेसरी में संसाधन होते हैं, जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक तो नहीं होता, परंतु सहायक होता है। इस प्रकार एक्सेसरी को सहायक यंत्र भी कहा जाता है, जैसे वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, पेन ड्राइव इत्यादि। एक्सेस कंट्रोल सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई विधि है, जिसके द्वारा अनधिकृत उपयोगकर्ता को निर्देशों तक पहुंचने से रोका जाता है। एक्टिव सेल MS एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला वह सेल या खान जिसमें यूजर डाटा लिखता है। एक्टिव डिवाइस वह उपकरण जिसमें कोई कार्य वैद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है। एक्टिव विंडो कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है। एडाप्टर यह युक्ति जो दो या दो से अधिक उपकरणों या संसाधनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। एडर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसके द्वारा दो या अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है। एड्रेस कंप्यूटर की मेमोरी में उपस्थित वह पहचान चिन्ह जिसके द्वारा डाटा की स्थिति का पता चलता है। एल्गोरिदम कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है। अलाइनमेंट डाटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। Alphanumeric alphabets plus numbers. एनालॉग भौतिक राशि की वह मात्रा जो लगातार तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें डाटा भौतिकीय रूप प्रयुक्त किया जाता है। एनिमेशन अपनी कल्पना द्वारा बनाए गए चित्रों को स्थिर करके सजीवता का प्रदर्शन करना तथा गतिशीलता का आभास करना। एंटीवायरस वह निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को दोषपूर्ण प्रोग्राम से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों का समूह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वह प्रचलित कोड जिसके द्वारा अक्षरों तथा संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। असेंबल विभिन्न प्रकार के पुर्जों तथा भागों को जोड़कर मशीन के निर्माण की प्रक्रिया। असेंबलर कंप्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा जिसमें अक्षरों तथा अंकों को छोटे छोटे कोड में लिखा जाता है। असिंक्रोनस डाटा भेजने की वह पद्धति जिसमें डाटा को अनियमित अंतराल में अपनी सुविधानुसार भेजा जा सकता है। ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के वैधता की पहचान की जाती है। ऑटो CAD एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो रेखाचित्र तथा ग्राफ स्वतः तैयार करता है। ऑडियो विजुअल एक प्रकार की ऐसी सूचना तथा निर्देश होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। ऑटोमेशन किसी डाटा या सूचना का स्वतः ही प्रोसेस होना। ऑक्सिलरी मेमोरी इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी से बड़ी क्षमता तथा उसकी सहायक होती है। बेसिक एक उच्च स्तरीय भाषा है जो अत्यंत सरल और उपयोगी है। बेसिक प्रायः सभी कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध होती है। बाइनरी गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली। बाइनरी में केवल 0 और 1 2 ही अंक होते हैं। बिट बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बाइट 8 बिटों को सम्मिलित रूप को बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है। बायोचिप वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह सिलिकॉन की बनी होती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर का विकास हो पाया है। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य लाइन। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग निम्न प्राथमिकता वाले प्रोग्राम को उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम में बदलने की क्रिया अथवा प्रोसेसिंग। बैकअप का प्रयोग मुख्य संसाधन के खराब हो जाने पर किया जाता है। सामान्यतया बैकअप कोई भी प्रोग्राम, डाटा या हार्डवेयर हो सकता है, जिसके द्वारा मुख्य संसाधन को खराब होने से बचाया जाता है। बैंड सेक्टर वह स्थान जहां पर डाटा लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। बैंडविड्थ डाटा संचारण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और निम्नतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाती है। इसे बिट्स प्रति सेकंड से मापते हैं। बार कोड मुख्य रूप से बार कोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती है, जो कि अल्फान्यूमेरिक डाटा को व्यक्त करती है। बार कोड किसी भी उत्पाद के कोड को प्रदर्शित करती है। बेस उन चिन्हों को कहा जाता है जो संख्या पद्धति में अंकों को व्यक्त करते हैं। बैच फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की वह फाइल जो स्वयं संपादित होती है। बैच प्रोसेसिंग जब अनेक प्रोग्रामों का समूह बन जाता है, तब बैच प्रोसेसिंग के उपयोग से एक के बाद एक प्रोग्राम अपने आप ही संपादित होते रहते हैं। बैंड वह इकाई है जो डाटा संचारण की गति को मापता है। बैंड इज इक्वल टू 1 बिट सेकंड। ब्लिंकिंग किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति। बायोमेट्रिक डिवाइस वह डिवाइस जो दो व्यक्ति के भौतिक गुणों, फिंगरप्रिंट, हस्तरेखाएं, आवाज आदि की पहचान कर विभेद करती है। बाइनरी डिजिट को संक्षेप में बिट कहा जाता है। इसमें केवल 2 डिजिट ओ और 1 होती है। ब्रॉडबैंड वह कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसकी संचरण की गति 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड या इससे भी अधिक होती है। ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट पर हम अपनी मनपसंद साइट को खोजकर सूचना प्राप्त करते हैं। ब्रिजवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। बबल मेमोरी वह मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। बफर एक प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति को एक समान बनाता है। बस एक प्रकार का वह मार्ग है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। ब्लूटूथ एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर होता है जिसकी सहायता से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। बूट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। बग एक प्रकार की एरर होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाई जाती है। बग को हटाने की क्रिया डीबग कहलाती है। चिप सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अन्य अर्धचालकों से बना छोटा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम किसी कार्य को विधिवत तरीके से पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। साइबर स्पेस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है। CDRW इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को बार बार लिखा तथा पढ़ा जा सकता है। CDR इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। इसे स्टोरेज डिवाइस में डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। CD-ROM jukebox, compact disc read-only memory jukebox। इस स्टोरेज डिवाइस में अनेक प्रकार की सीडियां,
ड्राइवर्स, डिस्कस आदि सम्मिलित होता है। सेल रो और कॉलम से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है। CPU, Central Processing Unit. यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। कैरेक्टर प्रिंटर, इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर जैसे अंक, अक्षर अथवा कोई भी चिन्ह प्रिंट करता है। चैट, इंटरनेट के द्वारा दूर स्थित अपने मित्र या सगे संबंधियों से वार्तालाप करना। चैनल मैप, वह प्रोग्राम जो अक्षरों, अंकों के समूह को दर्शाता है, चैनल मैप कहलाता है। क्लिक, माउस के बटन को दबाना क्लिक करना कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करता है। क्लिप आर्ट, कंप्यूटर में उपस्थित रेखाचित्रों का समूह। कंपोनेंट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले पुर्जे। कॉम्प्लाई, उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइल करना कहलाता है। कंपाइलर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कंपैटिबल, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर उनमें सामंजस्य बैठाना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कार्य को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर भाषा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। कॉमन कैरियर्स, एक संस्था जो डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करती है। कमांड, कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई निर्देशन दिया जाता है तो उसे कमांड देना कहते हैं। कोल्ड फॉल्ट, कंप्यूटर पर काम करते करते अचानक दोष उत्पन्न हो जाना, परंतु कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने पर दोष का दूर हो जाना कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। कोल्ड बूट, दिए गए नियमों द्वारा कार्य संपन्न करने की विधि। कोडिंग, प्रोग्रामिंग भाषा में अनुदेशों को लिखने की क्रिया। कोएक्शियल केबल, एक विशेष तार जिसे डाटा संचरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लॉक, मदरबोर्ड पर स्थित डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करने वाली घड़ी। क्लिपबोर्ड, कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित वह स्थान होता है जहां किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश दिए होते हैं। कॉम्पोजिट वीडियो, इसके द्वारा रंगीन आउटपुट प्राप्त होता है। कंप्यूटर, गणना करने वाला एक यंत्र जो यूजर द्वारा प्राप्त निर्देशों की प्रोसेसिंग करके उसका उपयुक्त परिणाम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रबंधक, नियंत्रक आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर जार्गन, जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र तथा भाषा में प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर में होने वाले कार्य तथा उन्हें करने का ज्ञान होना कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर बनाए जाने वाले यंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, उपकरणों का समूह जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आदि कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। कंसोल, एक प्रकार का टर्मिनल है जो मुख्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा कंप्यूटर में होने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखता है। कंट्रोल पैनल, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके ऊपर बहुत से बटन लगे होते हैं, इसके द्वारा कार्य का दिशा निर्देशन होता है। सिलेंडर, दो या दो से अधिक ट्रैकों का समूह होता है। कट, मॉनिटर पर उपस्थित डाटा को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कमांड। कर्सर कंट्रोल की, यह कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की है। माउस खराब हो जाने पर इस की का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, किसी डाटा तथा निर्देशों को पासवर्ड के द्वारा संरक्षित कर देने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः सेव किए गए डाटा तथा निर्देश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। कोरल ड्रॉ, डिजाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कोरल ड्रॉ कहा जाता है। इसका प्रयोग डीटीपी के लिए किया जाता है। कीड्रॉम, यह भंडारण युक्ति है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है।
तथा इसमें डाटा लेजर बीम की सहायता से स्टोर किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है। कर्सर टेक्स्ट लिखते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली खड़ी रेखा को कर्सर कहते हैं। डेटा निर्देश तथा सूचनाएं, जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस बहुत सी सूचनाओं का संग्रह कहलाता है। डेटाबेस के द्वारा वांछित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS बहुत से प्रोग्रामों का समूह होता है, जिसके द्वारा डाटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने अथवा उसमें परिवर्तन करने आदि कार्य सरलता पूर्वक किए जाते हैं। डेटा एंट्री डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डेटा एंट्री कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग डाटा तथा निर्देशों को आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाकर आउटपुट प्राप्त करना और डाटा को व्यवस्थित करना। डेटा रिडंडेंसी एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव करना। डेटा ट्रांसफर रेट यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देश को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने की दर को डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। Daughterboard mainboard board daughterboard डीबगिंग दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने तथा उन्हें सुधारने की क्रिया डेबगिंग कहलाते हैं। डीबगर डीबगिंग को प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर ड्यूजर कहलाते हैं। डिसीजन बॉक्सेस का प्रयोग फ्लोचार्ट बनाने में किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 कंडीशन होती है, 1 हाँ 2 ना, जिनमें से एक कंडीशन को चुनना होता है। यह फ्लोचार्ट में मध्य में प्रयोग किया जाता है। डिसीजन लॉजिक किसी डाटा या प्रोग्राम में 2 या अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना डिसीजन लॉजिक कहलाता है। डिकोडर यह डिवाइस कंप्यूटर को दिए डाटा को पढ़कर उनकी प्रोसेसिंग के लिए स्वतः ही निर्देश देती है। डेडिकेटेड लाइन यह प्राइवेट टेलीफोन लाइन होती है, जो ध्वनि या डाटा के स्थानांतरण के लिए प्रयोग की जाती है। डिलीट किसी सॉफ्टवेयर में उपस्थित डाटा में से अवांछित डाटा को हटाना। डीमॉड्यूलेशन इसके द्वारा मॉड्यूलेट किए गए डाटा माध्यम से अलग किए जाते हैं, जिससे उस डाटा का पुनः प्रयोग किया जा सके। डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर